हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। और बहुत सारे बच्चे लगातार हमसे नाराज थे कि सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पे आप बहुत वीडियो लाते हो, एचसीएम पे भी लाते हो, डब्ल्यूटीपी पे भी लाते हो, लेकिन ड्राइवर पे आप बहुत कम वीडियोस लाते हो। और इससे हम बच्चों को ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि हम बाकी जगह से फेल हुए होते हैं और हमें मोटिवेशन की नीड है, और आप हमारे लिए ही वीडियो नहीं बनाते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जब दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी आएगी तो हम उसमें भी उतनी ही शिद्दत से लगे होंगे जैसी शिद्दत से हम कांस्टेबल या एचसीएम या डब्ल्यूटीपी में लगे होंगे, या और किसी भर्ती के लिए लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी अपने दिल पे इस बात को ना लें। और अब से हमारी प्रायोरिटी, अगर आपको ऐसा लगता है, तो हमारी प्रायोरिटी में आप लोग जरूर रहोगे और दिखोगे भी, अगर ऐसी बात है दिखाने की ही। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई देखो, ड्राइवर भर्ती है तो इसमें वो ज़्यादातर बच्चे होते हैं। मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो एक सुनहरा अवसर इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि ये वैकेंसी 10-10 सालों में आती है। अभी मात्र 2 या 3 साल बाद ही ये वैकेंसी अगर रिपीट हो रही है, 2 साल बाद ही, मैं कहूँगा 3 भी नहीं कहूँगा, अगर 2 साल बाद रिपीट हो रही है तो ये आपका सौभाग्य है और ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। अब इसमें आप देखिए कि ये अच्छी बात ये है कि कांस्टेबल के साथ-साथ चल रही है। तो कांस्टेबल की अगर वैकेंसी ही नहीं आ रही होती और तब केवल ड्राइवर की वैकेंसी आती, तो हर बच्चा एचएमवी लाइसेंस बनवाता और वो इस वैकेंसी में बैठता। सेम ये हुआ है पहले। जो ड्राइवर की वैकेंसी थी वो दिल्ली पुलिस से आगे पीछे आई थी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से पहले आ गई थी। तो वहाँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों ने काफ़ी फॉर्म भरे, फिर वो ड्राइविंग लाइसेंस भी उन्होंने बनवा लिया, कईयों के नहीं मिले, डॉक्यूमेंट्स में फेल हुए, और कई सारे बच्चे ड्राइविंग टेस्ट में फेल हुए। लेकिन वो जो असली बच्चे थे, जो ड्राइविंग के वास्तव में बच्चे थे, उनकी सीटों को तो खा गए। तो भाई वो तो चाहे बाद में फेल हुए हों, लेकिन वहाँ कुछ योग्य बच्चे पहुंचते तो शायद वो बात अलग है कि फाइनल मेरिट ने फिर सबको छांट दिया। पर कुछ बच्चे तो दो दो वैकेंसी में नंबर ला करके बैठे थे कि कांस्टेबल में भी और ड्राइवर में भी, अब कौन सी ज्वाइन करूं। तो वहाँ तो एक उसको छोड़नी पड़ेगी, वो जाहिर सी बात है कांस्टेबल में जाएगा दिल्ली पुलिस नॉर्मल वाली भर्ती में, तो फिर ये वैकेंसी खाली चली जाएगी। अब वो वैकेंसी अब ऐड ऑन होकर के आई है जो खाली रह गई थी उस टाइम पे, तो ये उन बच्चों का नुकसान हो जाता है। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हैं और कांस्टेबल की ही नौकरी के लिए शिद्दत से तैयारी करना चाहते हैं, तो कांस्टेबल की ही करें। और अगर ये है कि नहीं, मेरे को कांस्टेबल में डाउट है, मैं उधर निकाल पाऊंगा या नहीं, तो फिर आप ये वैकेंसी मतलब आसानी से निकल जाएगी। मैं आज वो तरीके बताने आया हूं कि जिससे आप अपने आप को प्रिपरेशन अपनी तरीके से देख सकते हो और आप लोग किस तरह से इस भर्ती का लेकर के सीरियस हो सकते हो। मैं उन मुद्दों पर बात करूंगा। और बच्चे, यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि अगर दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी आपके सामने है, तो अगर आपके अंदर ये पॉइंट्स हैं तो आप इस वैकेंसी की तरफ जा सकते हो। जैसे अगर मैं देखूं कि जो बच्चे पढ़ने में थोड़े वीक हैं, वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तरफ जा सकते हैं। ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि सर कट ऑफ तो इसका भी खूब हाई फाई जाता है मेरे भैया, कट ऑफ हाई फाई जाता है, पर देखो जो सबसे बड़ा पोर्शन है जीएस, जिस पे बच्चा पूरी जिंदगी लगा देता है पढ़ने में, फिर भी वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता, वो यहाँ पर कम है। दूसरा ये कि इसमें एक निश्चित सा पोर्शन है जो 50 नंबर का ड्राइविंग पार्ट है, जिसमें पिछली बार अगर मैं सेलेक्टेड बच्चों को देखूं तो हर कोई 40 प्लस कर रहा था थोड़े दिन पढ़ के, जिसने पहले कभी नहीं पढ़ा, वो भी वहाँ 40, 45, 40, 47 तक भी नंबर लेकर के आया उस पार्ट में। तो फिर वो एक निश्चित सा पार्ट है, अगर जीके की वजह वो पढ़ लिया जाए उसका बहुत कम टाइम में भी, तो मुझे लगता है कि वो आसानी से आप कर जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे पढ़ने में थोड़े वीक हैं वो जा सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट मैंने लिखा है कि इसमें अगर किसी बच्चे पे मैथ्स भी नहीं आता है, तो एक बार को यहाँ काम चल जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन, पिछली बार 10 नंबर का जो पेपर आया था वो थोड़ा सा मुश्किल था, ऐसी बात नहीं है कि वो 10 बहुत आसान क्वेश्चन थे, पर 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें कोई भी कर दे रहा था, लेकिन 10 क्वेश्चन करना टफ हो रहा था। तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर में मुश्किल मैथ आया, कांस्टेबल में आसान आ गया, जबकि और ये करना उल्टा चाहिए था, पर कोई नहीं, पर 5-6 क्वेश्चन कोई भी बना दे रहा था। और जो अच्छे भी करके गए तो मीडियम दर्जे के बच्चे भी थे, वो भी 6-7 ही कर पा रहे थे, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ पाया कमजोर बच्चे में और मीडियम दर्जे के बच्चे में। जो ठीक ठाक होता है वो तो 10 हर जगह कर देगा, वो तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ने में अगर थोड़ा वीक है, मैथ्स वीक है, जीएस भी याद नहीं होती है, तो फिर ये अच्छा अवसर है, क्योंकि आपके पास ना जीके का उतना वेटेज है ना मैथ्स का, क्योंकि 10 नंबर ही आते हैं मैथ्स के, और उम्मीद ये रहती है कि 10 भी आसान आएंगे। पिछली बार टफ आए तो जरूरी नहीं इस बार टफ आए। ठीक है, जिन बच्चों की ओवरेज हो गई हो, मान लीजिए कांस्टेबल से पिछली बार बच्चा, अब ये दुखी है कि मैं कांस्टेबल से ओवरेज हो गया हूं, तो भाई आपके पास एलएमवी है, 1 साल पुराना एलएमवी है, तो वो एचएमवी में बदल जाएगा। फीस लगेगी शायद 4-5 हज़ार रुपए, मुझे लगता है दलाली समेत इतनी फीस लगती है, मुझे नहीं पता सरकारी फीस क्या है, अलग अलग जगह अलग अलग भी हो सकती है। पर ये रूल है कि एलएमवी के 1 वर्ष बाद, जब आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का, तो उसके 1 साल बाद आप एचएमवी करा सकते हो उसको, और एज उसके लिए आपकी मिनिमम 20 साल होनी चाहिए। अगर आपके पास एचएमवी हो गया तो आप बस दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती देखने के लिए एलिजिबल हो गए। आपके पास एचएमवी कितना पुराना बना हुआ होना चाहिए ड्राइवर में, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। बस जब फॉर्म भरो तो फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपके हाथ में एचएमवी होना चाहिए, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले, वो तो हो ही जाएगा। अगर आप बनवाने का प्रोसेस डालोगे तो शायद हो ही जाएगा। कब तक वैकेंसी आएंगे आगे बताऊंगा। ठीक है, तो जो बच्चे ओवरेज हो गए उनके लिए एक अच्छा अवसर है। दूसरा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से अच्छी है क्या ड्राइवर की? बहुत सारे बच्चे ये कहते हुए मिल जाएंगे आपको कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से अच्छी, जो कर रहे हैं वो भी कहते हैं इस बात को। पर देखिए, कांस्टेबल भाई थानों में रहेगा, कांस्टेबल की उस हर जगह ड्यूटी लगेगी जहां एक सब इंस्पेक्टर की लगती है, जहां एक बड़े ऑफिसर्स की लगती है, वहां हर जगह उनकी लगेगी। अलग अलग चीजें देखिए, वो तो एक अलग बात है, अलग लेवल है, आपकी चॉइस के ऊपर है। कोई ऐसा है कि नहीं मुझे तो पोस्ट से बहुत मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ये देखना कि मेरी ड्यूटी में आराम होना चाहिए, वर्दी मेरे पास है, वर्दी तो रहेगी आपके पास, लेकिन आराम बहुत है। 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं आप, जिसके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तरसता है कि 24 घंटे ड्यूटी और 48 रेस्ट, 48 घंटे रेस्ट। तो ये आपकी ड्यूटी और ये आपका रेस्ट आपके लिए नॉर्मल बात है, अधिकतर जगह यही है। 24 घंटे ड्यूटी, 48। अब 24 में क्या 24 घंटे गाड़ी चलानी पड़ती है? नहीं, आपको बस ये ड्यूटी पर रहना होता है, बस तैयार रहना होता है, जब जरूरत पड़े चले जाना, और नहीं तो 100 आके आ जाते हैं भाई। ठीक है, तो 24 घंटे ड्यूटी और 48 रेस्ट, ये ड्यूटी कांस्टेबल में भी होती है, पर उनको बड़ी रेयर सिक्योरिटी में जॉब मिलती है, जब किसी की सिक्योरिटी हिफाजत करनी हो किसी वीआईपी की, तब ये ड्यूटी मिलती है। ठीक है, और इसके लिए तरसते हैं वो लोग, और आपकी ये नॉर्मल है, इसलिए कह देते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी है। लेकिन ड्राइवर तो हमेशा ड्राइवर ही रहेगा, वो हेड कांस्टेबल बन जाएगा तब भी वो ड्राइवर ही कहलाएगा। ठीक है, चलो, तो ये एक फर्क तो हमेशा रहेगा, पर एक डिसेंट जॉब है, और भाई जितना कांस्टेबल का पे आउट है उतना उसका भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं मैथ्स और इंग्लिश में, अगर आप कैंडिडेट्स वीक है, भाई इंग्लिश की वजह, इंग्लिश यहाँ तो आती नहीं, दिल्ली पुलिस में तो एचसीएम को छोड़कर कहीं इंग्लिश नहीं आती कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल लेवल की जॉब्स में, पर इंग्लिश से फिर भी एक डर है कि वो तो इंग्लिश यहाँ है नहीं, खत्म हो गया ऑर्डर। दूसरा, यहाँ मैथ्स से भी बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि फिर कैसा हो, तो यहाँ मैथ्स भी मात्र 10 मार्क्स का है, तो जिन बच्चों के मैथ्स और इंग्लिश वीक हो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है इस एग्जाम को निकालना। और जीएस पे भी उतनी कमांड ना हो तो जीएस का वेटेज भी कमी है। ठीक है, तो ये आप अब अपने हिसाब से इस चीज को देख सकते हो कि हाँ मेरे लिए सुटेबल है या नहीं है। दूसरा, एचएमवी लाइसेंस चाहिए होगा, हाँ एचएमवी लाइसेंस जरूर चाहिए होगा, तभी आप इस भर्ती को देख पाओगे, वो भी फॉर्म की लास्ट डेट से पहले। एचएमवी कब का बना हुआ होना चाहिए? कितना भी पुराना हो, कितना भी नया हो, बस फॉर्म की लास्ट डेट से पहला होना चाहिए। और एक और बता रहा हूं, अभी मुझे चलती बात पे याद आ गई, यहाँ नहीं लिखा है, सभी बच्चे ओबीसी से जो भर्ती देखेगा, आप किसी भी स्टेट के हो, आप यूपी के हो, हरियाणा के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, वेस्ट बंगाल के, कहीं के भी हो, आपका अगर ओबीसी में आते हो आप,
तो आप दिल्ली की इस ड्राइवर की भर्ती में भी ओबीसी में रहोगे, सेम कांस्टेबल और एचसीएम में भी है। एससी में हो तो एससी में रहोगे, वरना ये होता है कि मान लीजिए मैं बिहार का हूं, मुझे यूपी में भर्ती देखनी है तो मैं एससी वाला भी जनरल में फॉर्म भरूंगा, ये होता है ना। यहाँ नहीं है, दिल्ली पुलिस में आप जिस कैटेगरी में हो अपने स्टेट में उसी कैटेगरी में, राजधानी का यही फायदा है। तो ओबीसी, लेकिन अपने स्टेट में तो आपका स्टेट का ओबीसी चल जाता है, लेकिन यहाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो ओबीसी सेंट्रल का बनवा के जरूर रखना। ये डॉक्यूमेंट इतना काम आता है ना कि लास्ट में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और पता लगती है कि ओबीसी कट ऑफ 2 नंबर 3 नंबर कम है जनरल से, और ये सेंट्रल का नहीं है, मेरे पास जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है सर वो मेरे स्टेट का है, अब मैं क्या करूं? फिर कुछ नहीं हो सकता, आपको जनरल में काउंट करेंगे। और आजकल तो वो रूल भी बदल गया कि आपको जनरल में काउंट करें। नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि आपको फिर कैंडिडेट कैंसिल ही करनी पड़ेगी, चाहे कितने भी मार्क्स हो। ये भी रूल आ चुका है अब। तो इसलिए मेरे भाई इस पे जरूर ध्यान दे लेना। ये कैसे पहचाने कि सेंट्रल का मेरा ओबीसी नहीं है? बना हुआ कितना भी पुराना हो, अभी इसकी कोई कंडीशन नहीं है, पर ये 3 साल पुराना ही बना हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। 3 साल के अंदर ईडब्ल्यूएस तो उसी फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, तो वो भी सेंट्रल का होना चाहिए। तो सेंट्रल के पे आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूर लिखा रहेगा, जो आपकी जाती है। देखिए लिखा हुआ तो ऊपर उत्तर प्रदेश से बनवाया तो उत्तर प्रदेश शासन लिखा रहता है, इस पे भी सेंट्रल पे भी, लेकिन जो आपकी जाती है वहां कहीं भी उसमें अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन होना चाहिए। अगर वो मेंशन एक जगह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख रहा है, समझ जाओ सेंट्रल का है, ये पहचान है सीधी सीधी। ठीक है, तो एचएमवी कब का बना हुआ होना चाहिए? एचएमवी का मैंने आपको बता दिया, फिजिकल फॉर्म की लास्ट डेट से पहले। एलएमवी ये रूल है, एलएमवी के 1 साल बाद आपके एचएमवी बन सकता है, तो आप समझ पाए। और ये देखिए एसएससी का कैलेंडर आया, रिवाइज होकर कैलेंडर आया, उनमें सबसे ऊपर कोई वैकेंसी दे रखी है, एचसीएम दिया, कांस्टेबल दिया, एडब्ल्यूटीपी दिया, ड्राइवर दिया, तो ड्राइवर सबसे ऊपर लिखी हुई है उसमें। आप देखो कैलेंडर में सबसे ऊपर ड्राइवर लिखी हुई है, और ये जुलाई टू सितंबर दिया है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सबसे पहले यही वाली भर्ती आएगी। हाँ, और जुलाई टू सितंबर दिया है तो भाई वो 4 भर्ती आनी है, जुलाई टू सितंबर तो जुलाई में आ जानी चाहिए फिर उस हिसाब से। तो ड्राइवर की वैकेंसी हो सकता है आने ही वाली हो इसी महीने फॉर्म आ रहे हो, और ये तो ठीक है, उसी जुलाई टू सितंबर क्लोजिंग डेट भी हो जाएगी फॉर्म की इसी दौरान ही। और दूसरा ये है कि भाई जो एग्जाम की डेट है ना वो पहले ही फिक्स कर दिया, सबसे पहले एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, नवंबर दिसंबर में एग्जाम है। तो इससे अगर आप सोचो ना कि जुलाई में फॉर्म आओ, अगस्त में फॉर्म आओ, सितंबर में आओ, क्या फर्क पड़ता है जब पता है कि नवंबर में एग्जाम है? तो जब क्या फर्क पड़ता है तो आप लगाओ ना, 4 से 5 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, और एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। अगर वो नहीं निकला तो बेकार है सब कुछ, है ना। तो भाई उसी में जो ज्यादा मार्क्स लाएगा उसका सिलेक्शन होगा, बाकी सब क्वालिफाइंग है, चाहे आपका फिजिकल हो चाहे वो आपको ड्राइविंग टेस्ट कराएं, तो वो सब क्वालिफाइंग है। मैं आपको दिखाने वाला हूं कितनी वैकेंसीज आएंगी। तो 2025 में जो वैकेंसीज की उम्मीद जताई जा रही है वो 722 है। 722 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी ड्राइवर की। पिछली बार जो आई थी सर वो 1411 थी, वो तो दुगनी थी इससे, हाँ दुगनी थी, पर वो 10 साल में आई थी। इससे पहले 2012 में वैकेंसी आई है, और ये 2022 के बाद 2025 में आ रही है, 3 साल कहेंगे, तो 722 वैकेंसीज है। तो भाई जब सोच लीजिए ना कि 10 साल में आएगी तो इतनी आएगी, 3 साल बाद आ रही है, तो ठीक ठाक डिसाइड नंबर। ड्राइवर में इतनी वैकेंसीज कम नहीं कही जाती दिल्ली के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं कि भाई 10+2 पास इसमें भी चाहिए, ठीक है। ये सब कंडीशन क्वालिफिकेशन से जो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। भाई 12वीं पास किसी भी स्ट्रीम में चलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस जो है ये नोटिफिकेशन से उठाए सारे पॉइंट, शुड बी एबल टू ड्राइव हैवी लाइसेंस विद कॉन्फिडेंस, यानी आपको हैवी व्हीकल, सॉरी लाइसेंस बोल रहा हूं, हैवी व्हीकल जो है आपको ड्राइव करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए। ये कहां, ये टेस्ट होता है, इसको हम ट्रेड टेस्ट बोलते हैं। क्या ट्रेड टेस्ट? ये कब होगा? पहले एग्जाम है जिसके बारे में अभी बात करूंगा, फिर फिजिकल है, और फिर ये ट्रेड टेस्ट होता है, टीटी ट्रेड टेस्ट, ठीक है। तो ये ट्रेड टेस्ट सबसे लास्ट में होता है, इसमें मार्क्स दिए जाते हैं पर वो क्वालिफाइंग है, वो जोड़े नहीं जाते आपके। और उसमें क्या क्या होता है? वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ हैवी मोटर व्हीकल, एचएमवी तो वैलिड होना ही चाहिए, एक्सपायर होगा वो तो काम चलेगा नहीं। पजेस नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, ये जो नॉलेज आपकी चेक की जाएगी मेंटेनेंस करने की व्हीकल को। तो जब आप एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो वहां भी ये पार्ट आता है आपके उस 50 नंबर में, टेक्निकल नॉलेज का भी पार्ट होता है। 10-12 50 क्वेश्चन में 10-12 टेक्निकल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, तो वहां हम पढ़ लेते हैं। और जो अपने रंजन सर हैं जो इसको पढ़ाते हैं पार्ट को, भाई वो बेस्ट टीचर है, आपको इतना पता ही होगा, और वो एक एक पार्ट को बड़े प्रैक्टिकली बताते हैं आपको। तो ये जो काम आता है आपके वाइवा में काम आता है। कब होता है वाइवा? जब आपका टीटी कराते हैं ना, ट्रेड टेस्ट कराते हैं ना, उसी टाइम पे आपका वाइवा भी लिया जाता है कि भाई इस पार्ट में ये हो जाए तो आप क्या करोगे। और ये तो आपने टेस्ट के दौरान ही पढ़ लिया, तो उसमें कोई फेल नहीं होता, ठीक है। जो बच्चा भाई एग्जाम पास करके गया तो सीधी सी बात है कि वहां से रंजन सर ने वो नॉलेज उसकी डेवलप कर ही दी है, तो वहां कोई समस्या उसको आती नहीं है। अब कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब ये स्टिपुलेटेड डेट जो नोटिफिकेशन डेट आएगी, जो लास्ट डेट है उससे पहले अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में से कुछ भी आपके पास नहीं है तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। तो ये 3 चीजें जरूरी है भाई, ये तो चेक जब भी होगी, तो इस बात को तो छोड़ दो। तो 2 चीजें जरूरी होगी, 2 क्या, ये भी तभी चेक होगी, एग्जाम में चेक होगी और वाइवा में चेक होगी। तो एक ही चीज हुई जो सबसे जरूरी है, एक तो 12वीं तो है ही, और दूसरी एचएमवी ये जरूर होना चाहिए फिजिकल के टाइम पे, है ना। वो सॉरी कहां पर, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ। ये रहा पूरा प्रोसेस, पहले एग्जाम, फिर फिजिकल, फिर ट्रेड टेस्ट, और फिर मेडिकल तो सब में होता ही है, ठीक है। कुल मिलाकर के पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया। एज आपको पता है कि 21 से 30 साल जनरल में होती है, क्योंकि मैंने बोला था ना एक पॉइंट कि अगर कोई ओवर एज हो गया है, जैसे अगर आप बात करें कांस्टेबल तो वहां तो 21 से 25 चलती है। अगर आप एडब्ल्यूटीपी में देखो तो वहां सॉरी वहां 21 से 25 नहीं, सॉरी 18 से 25 चलती है कांस्टेबल में, और एडब्ल्यूटीपी में भी 18 से 27 होती है जनरल की। तो यहाँ उन सब में, एचसीएम में तो 18 से 25 ही है, तो ये सबसे ज्यादा एज यहाँ पर मिलती है देखने को, 21 से 30। 3 साल ओबीसी की छूट है, एससी एसटी का जो है 5 साल की छूट है, तो इसको 5 कर दी, 35 कर दीजिएगा, ठीक है। तो एज भी एक अच्छा खासा एक नंबर मिल जाता है छूट का। 21 मिनिमम इसमें होनी चाहिए। नौकरी बढ़िया है, मैंने आपको पहले बता दी प्रोफाइल। सैलरी आपकी पहली सैलरी ही 50,000 रुपए आ जाएगी, और ट्रेनिंग वेनिंग सब बहुत आसान है कांस्टेबल के मुकाबले। अब बात करते हैं कि भाई क्या क्या आता है एग्जाम में। जीके जीएस का वेटेज वहां 50 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, ड्राइविंग पार्ट 50 क्वेश्चन होगा। इस 50 की तो आप चिंता छोड़ दीजिए, अगर ये 50 आपको चिंता दे रहे हैं तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी। इसके लिए बेस्ट टीचर आपके पास बैठे हैं रंजन सर। 50 में से 40, 45, 46, 47 पहले भी हुए हैं, अब भी होंगे, ठीक है। अब आप देख लो 40 तो मैं मिनिमम, वो कहते हैं 40 तो मिनिमम मार्क्स है इसमें, कि जिसने पढ़ा और उसको 40 भी नहीं आए तो फिर तो कुछ भी नहीं आए, ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि आप 45-40 करें, ताकि बाकियों में कम भी किया तो काम चल जाए। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 90 मिनट आपको पेपर के लिए मिलता है, और एनसीसी के 5 नंबर, बीसी सर्टिफिकेट के बी के 3 और ए के 2 ये इसमें भी मिलते हैं आपको, ठीक है भाई। तो अभी और क्या है कि भाई ये जो ट्रेड टेस्ट है उसमें क्या क्या होता है, तो ट्रेड टेस्ट का बता दिया है कि भैया एक तो आपको 50 नंबर में चेक कराते हैं कि भाई आपको ये जो है ड्राइविंग वगैरह आती है, 20 नंबर की फॉरवर्ड यानी आगे की ड्राइविंग, 20 नंबर की आपकी पीछे की ड्राइविंग, 10 नंबर की पार्किंग, ये ट्रेड टेस्ट में होगा। तो 50 नंबर में से 25 करने हैं, ठीक है। तो 25 लाने जरूरी है। अब आगे देखो, और ये क्वालिफाइंग है, मान लो कोई 50 लाख और 25 लाख सब बराबर है, क्योंकि इसके नंबर आगे जुड़ने नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है, ठीक है। पास जरूर करना है सबको। और फिर दूसरा 50 नंबर का कौन सा टेस्ट होता है, ड्राइविंग, ये तो है लाइट मोटर व्हीकल, यानी कार को चलाया जाएगा 50 नंबर में, कार को। फिर 50 नंबर में बड़े व्हीकल को, वो आपकी जो टाटा वाली वो आती थी बड़ी सी गाड़ी है ना, ट्रक टाइप, वो हो सकता है, एक और ट्रक होता है, वो हो सकता है बस हो सकती है, तो ये बड़े व्हीकल में इस तरह से होता है। तो ये 20 नंबर की फिर
आगे, 20 नंबर की पीछे और 10 नंबर की पार्किंग। ठीक है, ये एस टाइप में चलवाएगा, यू टाइप में चलवाएगा, वो उसकी मर्जी है, वो एच बनवा सकता है आपसे कि उस तरह से चलवाए, बैकवर्ड फॉरवर्ड सब करवाता है। तो कुल मिला के ये एक ट्रेड टेस्ट हो गया, 50 नंबर में 25 यहाँ भी लाने जरूरी है। फिर आपका टेस्ट होता है वाइवा, जिसकी मैं बात कर रहा था, नॉलेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, रोड साइंस, बेसिक ड्राइविंग, इसमें सब बहुत आसानी से पास होते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल चीजों की पूछता है वहां, वो सब आप थ्योरी में पढ़ के आए हो, तो वहां 25 में 12.5 तो इसमें फेल नहीं होता, फेल इसमें होता है अगर कोई बच्चा होता है, बड़े व्हीकल में होता है, कार में भी नहीं होता। ठीक है, और उनमें भी 25-25 तो लाने हैं, तो फिर ये ट्रेड टेस्ट कंप्लीट ये है, समझ में आ गई होगी बात। फिजिकल क्या है, फिजिकल बता, हालांकि ट्रेड से पहले होगा, क्रम गलत दे दिया है। फिजिकल में क्या होता है, 7 मिनट में आपको 1600 मीटर मारनी है। अगर आप 30 साल के हो, अब कोई ओबीसी में है, उसकी एज 32 हो गई, तो इसमें आएगा 30 से 40 वाली में 8 मिनट में आपको दौड़ मारनी है 1600। 9 भी अगर कोई एक्सर्विस मैन है तो इस कैटेगरी में आता है। लॉन्ग जंप देख लीजिए, ये दिया है, हाई जंप देखिए, 3 चीजें होती हैं फिजिकल के अंदर। 170 हाइट चाहिए, 81 से 85 आपकी चेस्ट चाहिए, 81 बिना फुला करके 85 सेंटीमीटर, तो ये पूरा कंप्लीट फिजिकल है। मुझे लगता है कि भाई ड्राइविंग वाले बच्चों को इससे बढ़िया जानकारी तो शायद ना मिले, मुझे लगता है बहुत आसानी से मैं सारी नॉलेज आपको दे चुका हूं। अगर आप ड्राइविंग के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल ये वैकेंसी आपका वेट कर रही है इसी महीने, उम्मीद है कि फॉर्म आ जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई क्या इसके लिए पढ़ाई है। तो पढ़ाई के लिए एक तो जैसे देखो बच्चे मैथ्स के लिए ये कांस्टेबल ड्राइवर की हमने मिक्स एक बुक निकाली है, आप चाहो तो इसको ले लो, आपके पास कोई भी मैथ्स चलेगा, जरूरी नहीं कि सही लो, पर दिल्ली पुलिस ओरिएंटेड है, इसमें एचसीएम एडब्ल्यूटीपीओ सबके क्वेश्चंस डाले हुए हैं। ठीक है, और 10 नंबर के लिए आप मैथ्स की बुक लो, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी। रीजनिंग की कोई भी बुक है चलेगी, जरूरी नहीं कि सही लो, रीजनिंग सब जगह एक जैसी है। देखिए जीएस, अब आप देखो मैं अपनी बुक है फिर भी नहीं कह रहा कि लो, क्योंकि मुझे पता है ना ये आपके पास कोई बुक है चल जाएगा काम, जरूरी नहीं है कि ये लो। और जीएस, दिल्ली पुलिस की जीएस, भाई जहां से जीएस पढ़ रहे हो आपके पास येलो बुक है अपनी, जो सबके पास ही होती है ऑलमोस्ट, अगर वो है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ल्यूसेंट है, बेस्ट है, अगर आप पढ़ सकते हो तो वो ले लीजिए। आपको यानी मुझे तो प्रीवियस ईयर भी देखना है ड्राइवर में कैसे कैसे क्वेश्चन है, तो फ्री रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, अब दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ये तो अभी हमारे पास नहीं आ पाया, ये अभी तैयारी नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली पुलिस ड्राइवर, दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट्स आ गए हैं, अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाएंगे। ठीक है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर ये वो 50 नंबर का पार्ट है, ये बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके लिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि इसमें से आपको बुक, और अगर टीचर से आप पढ़ लेते हैं तो आपके 45 का स्कोर बहुत आसानी से क्रैक हो सकता है, बहुत आसानी से। ठीक है, तो बुक अगर आप क्लास से नहीं पढ़ पाते, केवल बुक से पढ़ पाते हैं, तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, ये भी पक्की बात है। ठीक है, तो ये बुक्स वगैरह कहां से लेनी है, तो आरडब्ल्यू ऐप है, उसमें बुक का फोल्डर है, आप वहां से परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब एक और रिकमेंडेशन थी बच्चों की कि सर हमें ना संडे का मॉक टेस्ट हर एक संडे छोड़ के एक संडे मिलता है, यानी हर 15 दिन में एक बार मिलता है। अब ये हर संडे कर दिया है, एवरी संडे मिला करेगा सुबह 6 बजे। आपको पता है कि भाई मॉक टेस्ट जो जितने जितने क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल उसी लेवल के, जो भी ड्राइविंग में लेवल फॉलो होगा, जैसा पिछली बार पेपर है वैसा ही। तो 100 में से आप ये देखो कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं, बिल्कुल 100 नंबर का वैसा ही एक टेस्ट, जिससे आपको पता लगेगा कि मैं 60 पे चल रहा हूँ, 65 पे चल रहा हूँ, 70 पे चल रहा हूँ। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई हर बच्चे को 65 प्लस करना चाहिए, तो मेरी नजर में वो अच्छा दावेदार होगा। तो इस मॉक टेस्ट में प्रयास करना कि आप 65 प्लस स्कोर कर लें अपना, जो कि एक बहुत अच्छा एक सिक्योर स्कोर माना जाता है। इसके बाद तो फिर डिपेंड करता है पेपर कैसा आता है। ठीक है, चलो तो हाँ, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए मॉक टेस्ट की आपकी रिक्वेस्ट सुन ली है, और अभी इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, तो अभी नोटिफिकेशन आने दीजिए, वो सब कुछ करेंगे। आपको सर नया बैच चाहिए, फ्रेश बैच, तो यकीन बैच हम पहले भी ला चुके हैं, उसमें ऑलरेडी क्लासेस खत्म होने के कगार पे, कई खत्म हो गई, एक आध और चल रही होगी, कोई चल रही होगी, तो नया बैच नोटिफिकेशन आते ही आ जाएगा। ठीक है, और उन सब बच्चों को फ्री दिया जाएगा जिसने पहले यकीन बैच खरीद रखा है ड्राइवर के लिए।